हाय व्यूवर्स, नमस्ते। दिस इज़ विमुखा टैरो और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप के ऊपर आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा। आपको वो इम्प्रेस कर पाएगा कि नहीं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपको उनको पहले बार में मिलकर कैसा महसूस होगा। क्या वो कोई इम्प्रेशन छोड़ भी पाएंगे या फिर नहीं, मुझे ये जानना है। वी ऑलवेज डू द रीडिंग कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उन पे क्या है। आज हम थोड़ी उल्टी करते हैं रीडिंग को, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे कैसा रहेगा, मैं ये देखना चाहूँगी। एंड फॉर द पाइल सिलेक्शन आपके सामने दोनों पाइल्स पड़ी हैं, ये 1 है, ये 2 है, राइडर वेट एंड दिस इज़ इथरियल ब्लूम टैरो। मैं हमेशा ही नाम भूल जाती हूँ एक्चुअली। लेट्स गेट द अ क्लोज अप पिक ऑफ देम एंड जो भी सही लग रहा है उठा लीजिए। एंड आई होप आपने चूज़ कर लिया हो। फॉर द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 राइडर वेट स्मिथ टैरो डेक चूज़ किया है, उनके लिए मैं रीड करने जा रही हूँ। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का उन पे फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का उनके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का उनके फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहने वाला है। ओके, ठंड की वजह से कार्ड्स बहुत स्टिकी हैं आजकल। आई थिंक दे विल गेट बेटर एज द डेज विल गेट बेटर। एम्परर, उनका फर्स्ट इम्प्रेशन आप पे। क्वीन ऑफ कप, ओके रुक ही जाते हैं, फिर ही बात करते हैं। कार्ड निकालने, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप, 3 ऑफ सोर्ड, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड एंड लेट मी सी द बॉटम। कार्ड्स तो इतने अच्छे नहीं आए, टू बी ऑनेस्ट। जस्टिस, ठीक है कोई बात नहीं। जस्टिस ने आपको बचा लिया, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस को बचा लिया, क्या बोलूँ मैं इसको। देखिए पाइल नंबर 1, पहली मुलाकात, पहले इम्प्रेशन या पहले फर्स्ट टाइम जब भी आपकी बातचीत होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस का इम्पैक्ट आप पे अच्छा नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ये पहले फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको पसंद आने वाले हैं। मुझे लगता है आपको फील हो सकता है कि ये तो बहुत ज़्यादा या तो मैच्योर है या इगोइस्टिक है या इनका स्टेटस आपसे जो है बहुत ज़्यादा है। एज़ वेल एज़ आपको मतलब वो अपने लिए परफेक्ट मैच नहीं लगेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत सीरियस इंसान है, करियर ओरिएंटेड है, मनी ओरिएंटेड है, मटीरियलिस्टिक है, एज़ वेल एज़ मुझे ईगो का कार्ड भी आ रहा है। एंड फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको फ़ील हो सकता है और मुझे लगता है वो बहुत फ़ायरस लगेंगे, वो बहुत फ़ोकस्ड लगेंगे, बहुत लॉजिकल लगेंगे आपको। सो फर्स्ट इम्प्रेशन में आप उनके बारे में ये फ़ील करोगे। बट आई थिंक आप बहुत सॉफ्ट हो। आप मुझे यहाँ पे थोड़ा एज डिफरेंस दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। आपको ये चीज़ भी मतलब थोड़ा अच्छी नहीं लग सकती है मोस्ट ऑफ द लोगों को, बिकॉज़ मैं ये देखना चाहती हूँ फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको लगेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेड स्ट्रॉन्ग है, एज़ वेल एज़ अगर ये लेडी भी हैं तो काफ़ी डोमिनेटिंग है। और इनके अगर इनके पास कोई पथ पोजीशन है तो उनका ईगो इनके फेस पे दिखता है। और ऑल्सो आई थिंक आपको लगेगा कुछ ज़्यादा ही मैच्योर सोल है, हँसता नहीं है इंसान जो भी है। बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है और आप इससे बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप इससे बिल्कुल उल्ट हो। आप बहुत सॉफ्ट हो, आप बहुत इमोशनल हो। सो आई एम सीइंग लाइक दिस इज़ एरीज एंड दिस इज़ कैंसर। आई एम गेटिंग द वाइब और a Capricorn or Pisces people are, they're very opposite sign people are.
मीटिंग विद ईच अदर, तो पहला इंप्रेशन मैं इतना अच्छा नहीं दे पा रही हूँ। बट ये आपको पहले इंप्रेशन में ही पता चल जाएगा कि ये मटेरियली बहुत वेल है, और ये दे हैव सम पोजीशन इन द सोसाइटी, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर करियर। वो अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। ये वाला इंप्रेशन पॉजिटिव पाएगा, या मुझे लगता है। बाकी मुझे पर्सनैलिटी वाइज़ भी ये इंसान की पर्सनैलिटी एक रौबदार टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मुझे लग रही है। पर्सनैलिटी वाइज़, लुक वाइज़ भी ये इंसान सुंदर है, टू बी ऑनेस्ट। इनकी पर्सनैलिटी मिला मार्स प्लस वीनस, बहुत एक अच्छा पोज़ीशन वाला, एज़ वेल एज़ हैंडसम और प्रिटी पर्सन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये, हाँ, मतलब पर्सनैलिटी वाइज़, लुक वाइज़ भी बहुत अच्छे दिखने में हो सकते हैं। दे हैव एन ऑरा विच जो कि मैग्नेटिक है। तो पर्सनैलिटी वाइज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको फर्स्ट इंप्रेशन में अच्छे लगेंगे। बट मुझे ओवरऑल जब मैं देख पा रही हूँ ना, तो मुझे नहीं लगता आपको पहले पहले इंप्रेशन में ये पसंद आने वाले हैं। यू विल फील हार्ट ब्रोकन, कि मतलब हाँ, मतलब ठीक है। मुझे मतलब इतना पसंद नहीं आया है इंसान। अ मुझे लगता है इस इंसान को आपको इम्प्रेस करने के लिए आपको बार-बार अप्रोच करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान शायद आपके पीछे पड़ जाए, दे विल लाइक यू मोर। सो इन ये इंसान एक्चुअली में आपके बारे में सीरियस हो। सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम गेटिंग इन लाइक यू आर एक्सेप्टिंग देम, बिकॉज़ मुझे मालूम है क्या लग रहा है। एज़ फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये रहेगा, बट एज़ यू विल गेट टू नो ना, आपको लगेगा कि ये नहीं, जितना फायरस पहले बार में लग रहे थे उतने नहीं है, जितने डोमिनेटिंग पहले बार में लग रहे थे उतने नहीं है। आई नो मैं फर्स्ट इंप्रेशन पे रीडिंग करने जा रही हूँ, बट ये आ रहा है तो अभी ठीक है, रख लीजिए, क्या करूँ? मुझे बोलना पड़ेगा, अब आ रहा है तो। मुझे लगता है एज़ यू विल नो, एज़ यू विल मीट देम, 3-4 बार आप मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि अंदर से बहुत सॉफ्ट ही है ये इंसान, अंदर से बहुत इसको ये बहुत मदरली है, लविंग है, एज़ वेल एज़ ये लाइफ में अगर ये फायरस है तो ये स्लो होना भी जानता है, और एज़ वेल एज़ मैच्योर है, ये बहुत मैच्योर है, बहुत लॉजिकल है, और ऐसा नहीं है कि हँसता नहीं है, बस ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ हँसते हैं, मुझे लगता है, जिनके साथ वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। और बहुत, मुझे पता नहीं क्यों, हो सकता है अब मैं एज में बड़े हों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये बहुत सुंदर इंसान है। इनकी लुक्स आपको फर्स्ट एंड इंस्टेंस में जो इम्प्रेस कर पाएँगी थोड़ा-सा, वो इनकी लुक्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है, आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ आ जाएगा कि बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है, बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाला पर्सन है, और आपको ये पता नहीं फर्स्ट इंप्रेशन में लगेगा कि ये इंसान बहुत ही अच्छा मदर या फादर बनेगा, ये इंसान बहुत ही अच्छा पेरेंट बनेगा। आपको लगेगा कि मतलब जो भी इनके बच्चे होंगे, दे विल बी ब्लेस्ड, बिकॉज़ इनके पास उनको देने के लिए सब कुछ है, मटेरियल है, और पता नहीं क्यों उनके फेस से ही लगेगा कि दे लव चिल्ड्रंस, और वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मतलब बहुत अच्छे पेरेंट बनेंगे, आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन में ये चीज़ समझ आ जाएगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये वेल ऑफ हैं, बहुत वेल ऑफ है, और इनका मटीरियल, और इनकी पोजीशन, और इनका जो वेल्थ होगा ना, वो एक्चुअली में वो अट्रैक्टेबल होगा। बहुत सारे लोग हो सकता है थोड़े गोल्ड डिगर टाइप लोग इनके पीछे पड़े हों, क्योंकि इनके पास बहुत सारा मटीरियल है, बहुत वेल ऑफ हैं। बट आई थिंक योर फ्यूचर स्पाउस इज़ चूज़िंग यू। मुझे नहीं लगता कि आप उनको चूज़ कर रहे हो, मुझे लगता है वो आपको चूज़ कर रहे हैं, और बार-बार एफर्ट्स कर रहे हैं आपकी तरफ। आप उनको अच्छे लगोगे, वो आपको फर्स्ट इंस्टेंस में उस लेवल पे अच्छे नहीं लगेंगे कि आप उनसे शादी कर लो या उनको अपना फ्यूचर स्पाउस मान लो। आई एम नॉट सेइंग दैट। और हालाँकि इवन उस मीटिंग के बारे में बाद में भी आप सोचने वाले हो, बातचीत आपकी जो भी होगी आप सोचने वाले हो, बट आप, मुझे लगता है, कोई रिएक्ट नहीं करने वाले हो, आप टाइम लेने वाले हो, आप थिंक अबाउट करने वाले हो, और आप सोचने वाले हो कि क्या ये पर्सन उतना वर्थ इट है कि मैं इसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करूँ। और मुझे लगता है आप इसके बारे में फर्स्ट इंप्रेशन के बाद बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि आपको करना क्या है। इसके साथ ही वो ना सेकंड मीटिंग कोई करनी है या फिर इसको रिजेक्ट करना है पूरी तरीके से। मुझे लगता है आप इसको फर्स्ट इंप्रेशन के बाद थोड़ा रिजेक्टिंग मोड पे, या थोड़ा
कैसे समझाऊँ, होल्ड ऑन मोड पे जा डाल सकते हो बिकॉज़ आपको लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग है, मैच ही नहीं करती और आप कन्फ्यूज़्ड भी फ़ील करोगे, आप क्लैरिफ़ाई नहीं फ़ील करोगे इसके बारे में और मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा जानने के बाद आपको समझ आएगा कि ये ऐसा इसलिए है बिकॉज़ इमोशनली बहुत वुंडेड है और आपके फ्यूचर स्पाउस में से बहुत सारे लोगों को मदरली वुंड्स हो सकते हैं, मदरली इश्यूज़ हो सकते हैं, मदरली ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है या फिर इनको रिलेशनशिप वाइज़ कुछ अच्छे लोग नहीं मिले हैं, तो उनको थोड़ा ट्रॉमाटाइज़्ड है, दैट इज़ व्हाई मुझे लगता है वो अपना रियल सेल्फ दिखाने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। वो अपना थोड़ा हार्श और हार्ड सेल्फ है जो वो पहले दिखा देते हैं ताकि सामने वाला इंसान उनसे थोड़ा डिफेंसिव फ़ील करे, थोड़ा डर जाए और उनको कोई हार्म करने की कोशिश ना करे। बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है आप ये पहली ही नज़र में, पहले इंप्रेशन और पहली मीटिंग में उनका पैटर्न ऑब्ज़र्व कर लोगे। अब तो कर ही लोगे, आपने रीडिंग देख ली है। बाकी मुझे लगता है अब वैसे भी आप कर लेते और आपको पहले इंप्रेशन और फर्स्ट मीटिंग में ये भी समझ आएगा कि ये सिचुएशनशिप्स वाला पर्सन नहीं है, ये ये टाइम पासिंग वाला पर्सन नहीं है, ये एक उसका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा पड़ेगा कि ये सीरियस है और ये इसको इसको लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, नो मैटर आप स्लो जा सकते हो, नो मैटर आप टाइम ले सकते हो और ऑल्सो उसके फर्स्ट इंप्रेशन में ये समझ आएगा कि इस जहाँ पे वो है ना, उस पोज़ीशन पे बहुत सारे लोग उसको रिप्लेस करना चाहते हैं बट कोई कर नहीं पाएगा बिकॉज़ दैट पर्सन इज़ होल्डिंग दैट पोज़ीशन स्ट्रांगली। मुझे लगता है करियर वाइज़ बहुत वेल ऑफ है, बहुत फ़ोकस्ड है और ये चीज़ अगर आपको इम्प्रेस कर पाई तो यही चीज़ इम्प्रेस करेगी इवन इन द लॉन्ग टर्म एंड ऑल्सो उनके पास सब कुछ होगा। जो मतलब आपको चाहिए रहेगा, जो आपको नहीं चाहिए रहेगा, उनके पास सब कुछ है। मटीरियली मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा ही वेल ऑफ है और आपको भी पता है कि मतलब आप उसके साथ रहोगे तो यू विल बी ऑल्सो वेल ऑफ और वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। आपको फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आ जाएगा कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है और करेगा इन द फ्यूचर और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल है। मुझे नहीं लगता ये इवन बिफोर मैरिंग दे वांट टू टच यू इवन लाइक और दे डोंट वांट टू मीट सो मच। मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत पॉज़िटिव पड़ेगा, बहुत रिलीजियस हैं, बहुत बहुत रीति-रिवाज़ों को मानने वाले हैं। आजकल पता नहीं बहुत जुपिटेरियन पर्सन है एज़ वेल एज़ मार्शियन एज़ वेल एज़ वीनस, उनका जुपिटर, मार्स, वीनस बहुत इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस पे, एक एथिकल पोज़ीशंस पे हो सकता है, मैं ये कहना चाहूँगी। बट ओके, डीप डाउन उनके जैसे भी थॉट्स चल रहे हों मुझे लगता है ये आपको बहुत सामने से बहुत ज़्यादा मैनरेबल लगेंगे, बहुत ज़्यादा वाइज़ लगेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लगेंगे। यही उनका फर्स्ट इंप्रेशन है एज़ वेल एज़ बहुत ज़्यादा सीरियस भी लगेंगे। बट व्हेन यू आर गेटिंग टू नो दैट पर्सन आफ्टर 4-5 मीटिंग्स मुझे लगता है यू विल लाइक दैट पर्सन बिकॉज़ पर्सनैलिटी वाइज़ वेल ऑफ है, पर्सनैलिटी वाइज़ काफ़ी गुड है और मनी वाइज़, करियर वाइज़ काफ़ी वेल ऑफ है और ऑल्सो सबसे अच्छी चीज़ ये है एट फर्स्ट इंस्टेंट दे आर लाइकिंग यू और मुझे लगता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको पसंद आ सकती हैं फर्स्ट इंप्रेशन का इट्स लाइक दैट गुड और इतना ही आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे सम अप करना चाहती हूँ। अब हाइप के पॉइंट मुझे दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, नीचे एक अच्छा कमेंट छोड़ सकते हैं वरना क्लेम कर सकते हैं एनर्जी इतनी बुरी नहीं अच्छी है। बट हाँ, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय पाइल नंबर 1। हाय नमस्ते पाइल 2 देखते हैं पाइल 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका आपके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा? हाउ यू आर गोइंग टू फील अबाउट देम आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग और इंस्टेंट और एनीथिंग यू नो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 2। मुझे बहुत स्लीपी फील हो रहा है अचानक से, तो मुझे लगता है आपका उनका फर्स्ट इंप्रेशन आप पे रहेगा कि बहुत लेजी है इंसान। हो सकता है, बाकी कार्ड्स देख के देखते हैं। स्मूथ लाइक मक्खन है ये, मतलब इनकी शफलिंग बहुत अच्छी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल।
नाइन ऑफ पेंटिकल, सॉरी नाइन ऑफ वैंड, हाँ पेंटिकल क्यों बोला पता नहीं। सेवन ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वैंड, 6 हो गए ना। हाँ ठीक है, बॉटम देखते हैं। ये बॉटम नहीं बनना चाहता है, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड, टू के 3 कार्ड आ गए यहाँ पे, मुझे लग रहा है। टू ऑफ सोर्ड है, उससे पहले टू ऑफ वैंड था, हाई प्रीस्टेस है, थ्री ऑफ पेंटिकल है, सेवन ऑफ सोर्ड है, नाइन ऑफ वैंड है, फोर ऑफ पेंटिकल है। फर्स्ट इंप्रेशन में ये लगेगा आपको आपका फ्यूचर स्पाउस की बहुत कंजूस है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सीक्रेटिव है और बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, डिफेंस्ड है, इसकी बाउंड्रीज हैं और ये बहुत कंफ्यूज भी है अपनी लाइफ में। जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, ये फर्स्ट इंप्रेशन रहेगा। और तो आगे क्या करें, रीडिंग बंद कर दे? 4-5 वर्डों में ही खत्म हो गई है क्या? चलिए इसको थोड़ा एलैबोरेशन में करते हैं, अब क्या करें। मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आ जाएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पास दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो उस पैसे को खर्चा करके इतना ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है हाँ वो रिसोर्सफुल होंगे, बट वो थोड़े कंजूस टाइप ऑफ भी मुझे दिख रहे हैं, पता नहीं क्यों। लाइक उनका मनी मैनेजमेंट है, उनका कोई सेविंग्स शेड्यूल है। सो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही ये समझ आ जाएगा, पता नहीं कैसे, बट ये फर्स्ट इंप्रेशन है कि वो बहुत कंजूस है। और यहाँ पे भी लेडी की आंखें बंद है, मुझे लेजी लग रही हैं। एज वेल एज मुझे लगता है कि उनके पर्सनैलिटी वाइज, उनका मेकअप, उनका ड्रेसिंग सेंस आपको अच्छा लगेगा फर्स्ट इंप्रेशन में ऑब्वियसली। और नाइन ऑफ वैंड इज टेलिंग मी कि वो बहुत मुझे लगता है कि वो बहुत कंपटीशन वाले होंगे, बी इट अ लेडी और अ जायंट। मुझे लगता है उनको बेस्ट चाहिए रहेगा होगा अपने लिए, इवन इवन स्पाउस भी बेस्ट चाहिए रहेगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन में आपको समझ आ जाएगा। सॉरी टू से बट मुझे थोड़े अपने से सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी लग रहे हैं। और इनको ये भी लगता हुआ हो सकता है कि दूसरे लोग इनसे जेलस फील करते हैं बिकॉज़ ये बहुत सुंदर हैं। इनको ये लग सकता है भई थोड़ा ध्यान से। और इनको इस जगह पे हिट मत कीजिएगा, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कभी। इनको लगने दीजिए। और मुझे सॉरी टू से बट मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस दूसरों अगर कोई उनसे थोड़ा ज़्यादा है तो आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन समझ आ जाएगा कि अगर कोई उनसे थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस को खुद को जेलसी होने वाली है। बट वो ऐसा दिखाएँगे, ऐसा पोर्ट्रे करेंगे कि दूसरे लोग उनसे इनसिक्योर होते हैं। बट आई एम सीइंग कि आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ जाओगे अपने फ्यूचर स्पाउस का। जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपको वो ये पड़ेगा कि वो थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर हैं अबाउट द पीपल अराउंड देम, कि मतलब कोई भी उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखना चाहिए, कोई भी उनसे ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होना चाहिए। थोड़ी कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी मुझे दिखती है यहाँ पे, थोड़ा डुअल पर्सनैलिटी भी दिखती है यहाँ पे, तो ध्यान से। एंड सेवन ऑफ सोर्ड मैं बोला ना, बहुत डिफेंसिव इंसान है, बहुत डिफेंसिव है और उनके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि व्हेन यू आर मीटिंग विद दैट पर्सन आपको समझ आएगा, बहुत डिफेंसिव है, बहुत सीक्रेटिव है। और उम्म, थोड़े मुँह के मीठे भी लगेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में आपको, मुझे लगता है। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू भी लगेंगे। ओके, ये कौन है? आपको लगेगा कि मतलब ये थोड़े ना थोड़ी मीठी शुरे टाइप ऑफ इंसान है। इस इंसान को पता है कि किस इंसान को कैसे मैनिपुलेट करके यूज़ करना है। हाई प्रीस्टेस मुझे ये बोल रही हैं, मतलब ये अपना अपना काम निकलवाने के लिए क्या बोलते हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये दे कैन मैनिपुलेट टू एन एक्सटेंट। मुझे राहु की बहुत शार्पनेस वाली एनर्जी आ रही है। तो आपको समझ आ जाएगा कि वैसे मुझे सॉरी टू से बट सामने से लगता है कि बहुत भोले, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे दिखते हैं, लेकिन दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी शार्प। और आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आ जाएगा। आपका उसका फर्स्ट इंप्रेशन आप पे ऐसे ही पड़ेगा। हो सकता है वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे या कुछ सिंपैथी गेन करने की कोशिश करे या विक्टिम मेंटालिटी थोड़ा रखें आपके लिए। फर्स्ट इंप्रेशन में कुछ ऐसी स्टोरी बता दें जिसमें आधा सच आधा झूठ हो,
तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है एंड मुझे बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी लग रही है, जो भी इंसान है मतलब आजकल के कलयुग के हिसाब वाला इंसान है, इसको पता है कहाँ पे कैसे क्या रिएक्ट करना है और फर्स्ट इंप्रेशन आपका ऐसे ही पड़ेगा। बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है, बहुत क्यूट है और अपना काम करवाने के लिए किसी भी इंस्टेंस तक जा सकते हैं और मुझे थोड़ा सिंपैथी गेनर भी लग रहे हैं और थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में थोड़ा ज़्यादा यकीन रखने वाले हैं, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, थोड़ा सुनाते भी हैं ये चीज़ें। तो प्लीज़ मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू एक बैलेंस्ड वे में हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू इन इंस्टेंस वे में हो सकते हैं। बट आपके फ्यूचर स्पाउस से आप देखो और ये फर्स्ट इंप्रेशन है, हो सकता है जब आप व्हेन यू गेट टू नो दैट पर्सन तो आपको थोड़े चेंजेस फ़ील हों, ये फर्स्ट इंप्रेशन है, आपको पता चल जाएगा इन चीज़ों से। और हालाँकि वो अपने आप को बहुत परफेक्शनिस्ट दिखाने की कोशिश करेंगे, बट मुझे लगता है आपको फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आ जाएगा कि ये इंसान बहुत टू वे है, डुअल पर्सनैलिटी है और एज़ वेल एज़ अपनी लाइफ़ में बहुत कन्फ्यूज़्ड भी है और इस इनको खुद को समझ नहीं आता कि इनको किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं, मन की सुननी है, दिमाग की सुननी है, किसकी सुननी है, समझ इनको खुद को भी नहीं है इतनी। सो आपको ये समझ आ जाएगा कि थोड़ा भटका हुआ, भूला हुआ, थोड़ा कन्फ्यूज़्ड इंसान है, थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, लॉजिकल कम सॉरी इमोशनल कम है और आई डोंट नो ये किसी को सच बताना चाहते हैं कि नहीं, आपको फर्स्ट इंप्रेशन समझ आएगा। ये सामने वाले का सच मतलब उजागर करना चाहते हैं, सामने वाले का सच ही सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। एज़ वेल एज़ मुझे नहीं पता ये किसी को प्यार करना चाहते हैं कि नहीं, बट इन आपको ये फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आएगा कि दे वांट लव, दे नीड लव फ्रॉम अदर्स और उनको थोड़े अटेंशन सीकर भी हैं, दूसरों का अटेंशन बहुत पसंद आ सकता है। दूसरों का अटेंशन आपको फर्स्ट इंप्रेशन में समझ आ जाएगा कि बहुत अटेंशन सीकर है। पता नहीं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी आप फर्स्ट इंप्रेशन में तो आ रही है आपके स्पाउस की पाइल नंबर 2 और 6 ऑफ पेंटिकल इज़ टेलिंग मी अ, पहले बोला था कंजूस है, अब मुझे लगता है गिविंग भी कम लग रहे हैं, पता नहीं क्यों? और 9 ऑफ कप मुझे लगता है और लव में अगर कोई इनके साथ रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप में आपको पहली बार में समझ आ जाएगा। हो सकता है आपको लगे कि ये अपनी थोड़ी विक्टिम मेंटालिटी वाली स्टोरी सुनाएँ या आप अपनी अपने पास्ट रिलेशनशिप की कोई स्टोरी सुनाएँ। लेकिन आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ आ जाएगा कि गलती इनकी भी थी ज़्यादा बिकॉज़ ये बहुत डोमिनेटिंग एज़ वेल एज़ ऑब्सेसिव हैं रिलेशनशिप में। और ये एक्स्ट्रा इमोशनल है तो इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं, सामने वाला पूरा नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लगता है आपको इतना भी समझ आ जाएगा। 4 ऑफ सॉर्ड इज़ टेलिंग मी मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा सोते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, टाइम पे काम नहीं करते कोई भी, मुझे लगता है ये भी समझ आ सकता है। और 6 ऑफ पेंटिकल इज़ टेलिंग मी पता नहीं क्यों ये मनी माइंडेड हैं या थोड़े कंजूस हैं या म पैसे खर्चना पसंद नहीं है, इनको अपने जेब में रखना पसंद है, ऐसा लग रहा है बहुत सारे। आई डोंट नो इट इज़ समथिंग अबाउट द मनी और ये लाइट ढूँढ रहे हैं, ये पाथ ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ़ में और मुझे लगता है ये टॉक्सिसिटी बुरे लोगों या अपने दिमाग में कुछ इन्होंने अपने लाला लैंड बना रखा है। उसी में गुम रहते हैं, इनको रियलिटी का कोई भेद नहीं है और ऐसे सामने से बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको इतना भी समझ आ जाएगा। मुझे लगता है आप ही धन्य हो, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी ये आपके फ्यूचर स्पाउस क्यों है? मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं और ये अगर ऐसा है तो फ्यूचर स्पाउस बनेगा तो ऐसा पर्सन आपका। धन्य हो ऐसे इंसान को सँभालोगे। सॉरी मैं आई डिड नॉट मीन टू लाफ देयर आर ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ बट क्या करूँ रीडिंग ऐसी आ रही है। तो 4 ऑफ कप इज़ टेलिंग मी कि बाहर से बहुत परफेक्शनिस्ट दिखते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, मेरे से अच्छा ना हो कोई। डीप डाउन बहुत सैड है, बहुत अकेले हैं। इनको लगता है इनको कोई नहीं समझता, इनके इमोशंस बहुत सारे हैं जो बाहर आना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके साथ वो इमोशंस बाहर आएँगे बट आपको ये समझ आ जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन में ही कि यार ये इंसान थोड़ा अच्छा ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट ये इंसान सरदर्द है और इसके साथ अगर आपको लाइफ बितानी है तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी रिलेशनशिप की और पता नहीं क्यों मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है आपको समझ आएगा कि ये इंसान बहुत
खर्चीला है बट ये दूसरे का पैसा खर्च करना पसंद करता, अपना नहीं। खर्च करवाना पसंद करता है, अपना नहीं। पता नहीं अजीब किस्म की कंजूस पर्सनैलिटी है आपका फ्यूचर स्पाउस। सेल्फ ऑब्सेस्ड और मनी ओरिएंटेड है थोड़ा मटेरियली। तो मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान से, थोड़ा-सा क्योंकि सीक्रेटिव और डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा इनकी लेयर्स हैं। तो मैं कहूँगी ये आप एकदम से रिलेशनशिप में इंडल्जेंस मत करिए, इट इज़ माय एडवाइस आ नहीं रहा है। आपको इनको थोड़ा जानना चाहिए, मुझे लगता है 8, 10, 9, 10 महीने का टाइम तो आराम से लीजिएगा इनको जानने के लिए, एक्चुअली मीट देम मोर एंड टॉक टू देम मोर। और फिर भी आपको लगे कि नहीं आप एडजस्ट कर पाते हो, तभी ऐसे इंसान के साथ जाइएगा, वरना मुझे लगता है बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा है पहले ही इंसान को सोच समझ लेना चाहिए। बिकॉज़ मुझे बहुत मटेरियलिस्टिक एंड सेल्फ ऑब्सेस्ड तो दिख रहे हैं, डोमिनेटिंग भी दिख रहे हैं। तो सच कहूँ तो ट्रॉमाटाइज़्ड इंसान है, आपको हील तो करना पड़ेगा इनको या फिर एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसे इंसान के साथ। तो आपको देखना है आपको क्या करना है, मेरा काम था उनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा रहेगा ये बताना। और इफ दिस इज़ अरेंजमेंट मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो, मुझे लगता है ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते होते वहाँ पे। सो टेक केयर, गुड लक, पाइल नंबर 2 यही बोल सकती हो। हाइप के पॉइंट दे देना, अच्छा कोई कमेंट कर सकते हो नीचे एंड लाइक तो कर देना प्लीज़ वीडियो को अगर आप 1 हफ्ते के बाद देख रहे हो। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय, पाइल नंबर 2, नमस्ते एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी।